उन्नति, अपने राघव भैया को ना कस के पकड़ लो, ऐसा ना हो कि हवा के साथ राघव भैया भी उड़ जाए और मम्मा से दूर चले जाए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इनसे मिलो, ये है नीता चावला जी, ये रीत की। हम जानते हैं कौन है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग पहले से ही नहीं जानते हो। बेटा नीता चावला जी मेरा हालचाल पूछने आई थी, तुम लोगों से भी मिल ली। हाँ, और मुझे ये भी पता चला कि ध्रुव पापा बनने वाले हैं। जैसे रीत और ध्रुव के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा रहा है, वैसे ही ध्रुव के बच्चे के लिए भी मेरा प्यार हमेशा। तुम जानते हो ना, कुछ महीने तक बच्चे के बारे में किसी को बताते भी नहीं है, और तुम उन्हीं की प्रेगनेंसी का बाहर वालों के सामने ढिंढोरा पीट रहे हो। नीता जी कोई बाहर वाली नहीं है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं। और उन्हीं मां बनने वाली है ना, तो उन्हीं डिसाइड करेगी कि प्रेगनेंसी की न्यूज किसको देनी है और किसको नहीं। और मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि इनकी जैसी कोई मेरी उन्नी के बच्चे को नजर लगाए। राघव बेटा, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नीता कोई गलतफहमी नहीं हुई। अगर कुछ गलत है तो वो इनका हमारे परिवार के मामले में शामिल होना। बस करिए आप, क्या लगा रखा आपने? हमारी फैमिली, हमारा घर, उन्नति का बच्चा। आपको क्या लगता है कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा? नहीं, उन्नति मेरी वाइफ है, ये मेरा घर है, और इसका होने वाला बच्चा मेरा है। तो इस चार दीवारी में जो भी हो रहा है ना, उसका फैसला लेने का हक आपको नहीं है मिस्टर राघव। चुप हो जाओ। मम्मी मुझे क्यों चुप करा रहे हो? इन्हें कराओ ना। वैसे भी बेटा मानती हो ना, तो बेटा होने का हक क्या होता है इन्हें बताइए, और समझाइए कि किसी पे भी ऐसे गलत आरोप नहीं लगाते हैं। ध्रुव, अभी तुम छोटे हो, नादान हो, सही गलत के बारे में तुम्हें पता नहीं है। ये औरत जो यहाँ खड़ी है, बस राघव, राघव अनुराधा जी, अब मुझे चलना चाहिए। मैं तो ध्रुव को बधाई देने आई थी, लेकिन मेरी वजह से आपके घर पे झगड़ा हो गया। रियली सॉरी। नहीं, ऐसे मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं। उन्नति, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने भैया के बिहाफ पे माफी मांगनी चाहिए? उन्नति, कहाँ जा रही हो तुम? अपने भैया से बात करने। नीता जी, बच्चों को शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई इन सब की वजह से। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी है। मुझे रीत ने पहले भी बताया था कि उसके हस्बैंड को मुझसे कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं आना चाहिए था। आंटी, अगर आपको पसंद नहीं करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। पर नीता जी, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि कोई आपसे कैसे गुस्सा हो सकता है, और आप जब इस मुकाम पर हैं तब आप इतना कड़वा कैसे सुन सकती हैं? पता नहीं, पर राघव की बात कुछ अलग है। वो जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई वो मेरा अपना है, और मेरे दिल से उसके लिए बस प्यार और आशीर्वाद ही निकलता है। वो मेरे लिए चाहे कुछ भी कहे, पर मेरे मन में उसके लिए कभी कड़वाहट नहीं आ सकती। नीता जी, आप जो बोल रहे हैं ना, वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। नहीं मम्मी, कुछ सही नहीं। अब सब लोग बहुत अच्छे हैं और इस अच्छाई का ना सब फायदा उठाते हैं। कैसे उन्होंने हमारे सामने खड़े होकर भी हमें पहचानने से मना कर दिया। और नहीं, वो बार बार मेरे बच्चे को ध्रुव का बच्चा कहती रही, जैसे उनके लिए अपनी बेटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है बच्चा?
वो तो हमेशा से ऐसी थी ना उनकी, इसमें नई बात क्या है? मुझे लगा जब हम कभी आमने सामने आएंगे ना तो हमें अपना लेंगी, पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारा रिश्ता है क्या। भैया मैं तो छोटी थी ना, मुझे कुछ याद नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है प्लीज मुझे बता दो, मैं अभी जाके सॉरी बोल दूंगी उन्हें। वैसे भी मैं तो बहुत ही गलतियां करती हूँ, पक्का पक्का मैंने कोई गलती करी होगी तभी वो हमें छोड़ कर गई हुई है। नहीं उन्हें ऐसे मत कह, तेरी कोई गलती नहीं है। और अगर वो हमें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहती तो वो उनका नुकसान है, हमारा नहीं। हम दोनों तो एक दूसरे की खुशियों के लिए काफी हैं ना, पहले भी थे और आगे भी होंगे। मैं ना ध्रुव को जाके सब बता दूंगी, वो बिना आपकी गलती के आपको जज नहीं कर सकता और उसका जानना जरूरी है कि वो है कौन, उन्होंने हमारे साथ किया क्या है। बहुत मान बनती फिरती है ना वो, हाथ सच बता के ही रहूंगी मैं उनका ध्रुव को। नहीं उन्हें रुक जा, ये चैप्टर हमारे लिए बंद हो चुका है ना, तो इसे बंद रहने देते हैं। अगर हम अपने अतीत को हमारे आज में लेके आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें अपने भैया की ये बात मान ली। उन्हें हम अगर अपने जख्मों को और ज्यादा खुरे देंगे तो सिवाय ज्यादा दर्द के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो जो है जैसा है उसे वैसे रहने देते हैं, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो रीत हमें नहीं बता सकती वो उन्नति बता सकती है। कि आखिर राघव मुझसे इतनी नफरत करता क्यों है? हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्नति राघव की बहन है। जो बात रीत को नहीं पता होगी वो उन्नति को जरूर पता होगी। उन्नति, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? नहीं, मेरे सर में अभी बहुत दर्द है, मुझे प्लीज रेस्ट करना। अपना ख्याल रखो बेटा। उन्नति, कैसे बिहेव कर रही हो तुम? उन्नति, आई एम सो सॉरी। उन्नति ने जो किया अभी। उन्नति, मैं चलती हूँ। इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप इस साइड सोते हैं और आपको अपनी साइड साफ चाहिए होती है, पर ये हैम्पर मैंने उन्नति के लिए बनाया है। जैसे रीत और ध्रुव के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा रहा है, वैसे ही ध्रुव के बच्चे के लिए भी मेरा प्यार हमेशा। हर बार मेरे बच्चे को ध्रुव का बच्चा कहती रही, जैसे उनके लिए अपनी बेटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब किस बात पे इनका मूड खराब है? अब आप इतना इंटरेस्ट दिखा ही रहे जानने में कि मैं उन्नति को क्या भेज रही हूँ, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि उन्नति का ख्याल रखने के लिए एक हैम्पर बनाया मैंने, जिसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स है, कैंडल्स है, हेल्दी प्रोटीन है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो उन्नति को हेल्प करेगी उसका ख्याल रखने में। आखिर
माँ बनना एक लड़की के लिए सबसे खुशी का पल होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देती है, अपना टाइम, अपने सारे जज्बात, दिन रात उनका ख्याल रखती है और एक बार भी नहीं बोलती कि मैं थक गई हूँ। एक माँ का बस चले तो वो अपने बच्चे को कभी ना छोड़े। माँ कहाँ जा रही हो? माँ रुक जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। हमेशा अपने सीने से लगा कर रखे और प्यार करती रहे। तो जब माँ इतना कुछ कर सकती है तो परिवार वालों की भी जिम्मेदारी है कि हम उस माँ का ख्याल रखें। है ना? ये क्या किया आपने? हर माँ वैसी नहीं होती जैसे तुम्हें लगता है। हर माँ अपने बच्चों पर प्यार नहीं लुटाती। सुना तुमने? तो बंद करो अपने हर माँ को महान बताना। आप एक माँ जिंदा है, मुझे और उन्हीं को बचपन में छोड़ के चली गई थी। ये क्या कर दिया मैंने जाने अनजाने राघव को उनकी माँ की याद दिला दी। ना ख्याल रखो बेटा। उन्नति, बेटा बाहर आओ। देखो कोई बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे नहीं मिलना मिसेस नीता चावला से। कह दीजिए उन्हें चली जाइए यहाँ से। शक्ल भी नहीं देख रही मुझे उनकी। तुम्हें क्या लगता है इतने इंसल्ट करने के बाद वो यहीं खड़ी रहेंगी ताकि तुम और तुम्हारे भैया उनकी और इंसल्ट कर पाए? बाहर आओ। उन्नति, गॉड नोस तुम और तुम्हारे भैया खुद को समझते क्या हैं। जिसे पता नहीं कहां के राजकुमार और राजकुमारी हो, तो जिसको चाहे भला बुरा बोल सकते हैं। ध्रुव, बस करो। बेटा आओ। बेटा वो होली में तुम गिर गई थी ना, इसलिए हमने सोचा हमारी तसल्ली के लिए हम तुम्हारा चेकअप अपने डॉक्टर से एक बार करवा लेते हैं। और डॉक्टर सरिता को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। ओह नो, अगर इन्होंने चेक किया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आओ बेटा बैठो। डॉक्टर, बस मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आप और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक तो हो ना। आज मैं अपनी सारी यादें जला दूंगा। राघव, कहाँ हो आप? राघव, राघव, राघव,
रही हैं आप? मुझे नहीं चेकअप करवाना इनसे। मैं दोबारा चेकअप क्यों करवाऊं? मैंने कहा था ना कि मेरी गायनेक है जिससे मैं अपने रेगुलर चेकअप्स करवा रही हूँ, तो फिर ये सब? अरे उन्नति, इतने तुनक क्यों रही हो? ये सिर्फ तुम्हारी चेकअप के लिए आई है, ठीक? व्हाट चेकअप चाची? मैं वापस चेकअप क्यों कराऊं जब मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ? और ये सब तब होता है जब आपको अपनी पहली वाली डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं होता। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी डॉक्टर यहाँ की कोई अनजान या नॉर्मल डॉक्टर नहीं है, यहाँ की वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स में से है, जिसे मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री और सब कुछ पता है। पर एक मिनट, आप लोगों को शक तो नहीं कि मैं मां नहीं बनने वाली हूँ, या मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ? क्या बोल रही हो उन्नति? कोई भला तुम्हारे लिए ऐसे क्यों सोचेगा? पर आप लोगों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि आप लोग यही सोच रहे हैं, वरना आप दूसरी डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं? उन्नति बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो बेटा। मैं गलत नहीं समझ रही मम्मी। मैंने सोचा था मैं घर वापस आती हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, लेकिन मैं गलत थी। आप सब लोग मुझे हमेशा शक की नजर से देख रहे हो, चाहे मैं सही करूं या गलत। आप लोग तो इंतजार करते हो कि कब मुझे सूली पे चढ़ा दूं। मैं हुई इतनी बुरी आप सबके लिए। बेटा एक मिनट। उन्नति क्या कर रही हो बेटा तू? क्या कर रही हो तुम? ये हर रोज रोज का टॉर्चर आज खत्म ही कर दो, जिससे आप लोगों को भी शांति मिलेगी और मुझे भी। वैसे भी ध्रुव मुझसे अब प्यार तो करता नहीं। होली पे एक मिनट भी पास नहीं आता ध्रुव मेरे, तो मैं जीकर क्या करूं? मैंने अपने से डरेगी, मैं मर ही जाती। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। उन्नति बेटा, तुम पर कोई शक नहीं करता है, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं उन्नति। भाई साहब, आप डॉक्टर को बाहर छोड़ के आइए। आइए मैम, आपको छोड़ देता हूँ। क्या कर रहे थे तुम? मम्मी, सिर्फ आप ही मेरी भलाई सोचते हो, वरना यहाँ बाकी सब शक ही करते हैं मुझ पर। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ऐसा कब कहा? तो भी रहने दे। एक प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मूड ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसकी बातों को दिल पे मत ले। हाँ? और उन्नति, तुम खबरदार, जो आज के बाद ऐसे कोई भी हरकत की तो तुझे कुछ हो जाता तो आज के बाद तुझे जो करना है, जैसा करना है तू कर, तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये धुआं? हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बेटा पीछे पीछे चलो। आगे सुन रहा है? हमें शारदा तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप? राघव को बचाने के चक्कर में अगर आप अंदर फंस गए तो मैं फाइल फोन करता हूँ। पता हम लोग भी कुछ करते हैं। चल बेटा, चल आजा जल्दी आजा। सुन रहे बेटा, राघव को फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। राघव भैया प्लीज यहाँ से चलिए। राघव ब्रो, प्लीज चलिए यहाँ से, देखिए सब कुछ जल रहा है। तुम जो हम में क्या कह रही हो? राघव ब्रो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। हम दोनों इस आग में फंस जाएंगे। राघव प्लीज उठिए, यहाँ से चलिए। राघव प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर आपको हमारी परवाह नहीं है तो आप उन्नति के बारे में सोचिए।
उसका क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा? उन्हें आपकी जरूरत है, आपको उन्नति की कसम। प्लीज उठिए, चलिए यहाँ से राघव प्लीज। माँ रुक जाओ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। मम्मा, बुआ जी हमें मम्मी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तेरी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, वो तुझे और मम्मी को छोड़कर चली गई। चलिए प्लीज। माता रानी, यहाँ तो सब कुछ चल रहा है।